और ये लीजिए दोस्तों, आ गया हूँ नए क्लास के साथ आपके बीच में। तो हो जाओ तैयार, मुकाबला टक्कर का होगा। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। हो गया है आगाज ऋण का, युग बदलने की तैयारी। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष आ जाए, जिसका संघर्ष आ जाए। दुनिया को जीतने का हौसला रखो। एक बार हारने से कोई फकीर नहीं बनता और एक बार जीतने से कोई सिकंदर नहीं बनता। ओके, तो आइए मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्लास 9th के सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पहला क्लास, हिंदी मीडियम का क्लास रहेगा। ओके, क्लास 9th का चैप्टर 1 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो चैप्टर 1 में सबसे पहली बात है कि क्या पढ़ना है। चैप्टर 1 में आप लोगों को पढ़ना है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। ओके, तो ये हिंदी मीडियम वाले के बच्चों के लिए है और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी इसी चैनल पे आप दूसरे प्लेलिस्ट में जाकर चेक करें। जो भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, इस पे सिर्फ़ और सिर्फ हिंदी मीडियम के बच्चे रहेंगे, हिंदी मीडियम के। ओके, देखना चाहते हैं इंग्लिश मीडियम का बच्चा तो इंग्लिश मीडियम का भी बच्चा देख सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। पर इंग्लिश मीडियम का भी अलग से क्लास उसका स्टार्ट है। तो संख्या पद्धति के बारे में हम लोग जानते हैं। कहते हैं ना दोस्तों कि ध्यान लगाने से ज़्यादा असर होता है एकाग्रता। ओके, तो संख्या पद्धति नंबर सिस्टम को ध्यान से आप देखिएगा क्या क्या हम इसमें कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं आपको। ओके, तो आइए सबसे फर्स्ट नंबर से चलते हैं। सबसे पहला आपको क्या पढ़ना है? प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं। ओके, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? वह नंबर जो 1 से स्टार्ट हो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं? तो जो संख्या 1 से स्टार्ट हो उसको प्राकृत संख्याएं कहते हैं। बस इतना आपको याद रखना है। ओके, और सेकेंड नंबर में क्या पढ़ना है? हम आप सेकेंड नंबर में पढ़ना है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो 0 से स्टार्ट हो। 0 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। ओके, ये पूर्ण संख्या हो गया आपका। पूर्ण संख्या भी हम लोग जान गए। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक की संख्या को कहते हैं पूर्ण संख्या। अब जान लेते हैं पूर्णांक। पूर्णांक, पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक
पूर्णांक। आइए, पूर्णांक वह संख्या जो 0 से स्टार्ट हो और पॉजिटिव तरफ भी जाए और निगेटिव तरफ भी जाए। ठीक है, जैसे देखिए 0, 1 ये हो गया पॉजिटिव तरफ, 2 हो गया पॉजिटिव तरफ, तो इधर भी माइनस में देना है हमको। ठीक है, इसी तरह से इधर पॉजिटिव में 3 दिए हैं तो इधर भी निगेटिव में 3 देना पड़ेगा। ओके, तो इंटीजर इसको बोलते हैं, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, पूर्णांक को। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इंटीजर। हड़बड़ाना नहीं है, थोड़ा बहुत इंग्लिश तो आपको जानना ही पड़ेगा। आप हिंदी मीडियम से हैं, उसके बाद भी आपको थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा इंग्लिश मीडियम का थोड़ा थोड़ा बात। ओके, तो ये कहाँ तक जाएगा, पॉजिटिव में जाएगा इन्फिनिटी तक, और ये कहाँ तक जाएगा, निगेटिव में जाएगा इन्फिनिटी तक। ओके, तो हम इसको क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। इंग्लिश में इसको इंटीजर बोलते हैं, और पूर्ण संख्याएं को बोलते हैं होल नंबर। थोड़ा थोड़ा याद रखिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप हिंदी मीडियम से हैं तो कुछ भी नहीं हम जाने, इंग्लिश थोड़ा थोड़ा जानना पड़ेगा, क्योंकि अब ये जो ज़माना आ गया है, जितना ज़्यादा आप इंग्लिश जानिएगा उतना ज़्यादा बेहतर आपके लिए होगा। ओके, तो आइए अब इसका हम खंडन करते हैं। पूर्णांक किसे कहते हैं, तो 0 से स्टार्ट हो, पॉजिटिव तरफ भी जाए और निगेटिव तरफ भी आए। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। तो पूर्णांक में डायरेक्टली हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। पूर्णांक का दे रहे हैं डिफिनीसन कि 0 ±1 ±2 ये जाए इन्फिनिटी तक, तो इस तरह से भी इसको डिनोट कर सकते हैं। ओके, तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि ये पॉजिटिव इंटीजर को क्या कहते हैं। थोड़ा सा कलर बदल लेते हैं। ठीक है, कलर बदल देते हैं। लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। तो दोस्तों लग जाइए अपना सिलेक्शन लेने के लिए, छीन लीजिए सिलेक्शन को, छीन लीजिए। तो देखिए पूर्णांक में ये जो पॉजिटिव टाइप का है उसको अलग कर देता हूँ मैं, और इधर जो निगेटिव साइड है उसको अलग कर देता हूँ, और ये जो 0 है उसको अलग करते हैं। इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो ये पॉजिटिव है, मतलब क्या है, धनात्मक पूर्णांक इसको बोलते हैं। धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, बताइए, बोलिए कमेंट में। ऋणात्मक पूर्णांक। ओके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना। अब ये क्या है, 0 क्या है, ना तो धनात्मक है, और ना ही ऋणात्मक है। तो इंटीजर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इंटीजर क्या होता है, इसको कैसे हम लोग डिनोट करते हैं। तो 0 से स्टार्ट होता है, प्लस की तरफ जाता है और निगेटिव की तरफ जाता है। ओके, इधर पॉजिटिव लिख देते हैं, इधर पॉजिटिव साइड है, इधर निगेटिव साइड है। ठीक है, आई नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव है। ठीक है,
तो हम लोगों ने पूर्णांक तक अच्छी तरह से जान लिया कि पूर्णांक क्या होता है। प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या। पूर्णांक यहाँ पे है, पूर्णांक इंटीजर बोलते हैं। अब देखिए थोड़ा सा आपको इंग्लिश में आपको बता ही देते हैं। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर और पूर्ण संख्या को बोलते हैं होल नंबर। ओके, तो आपको थोड़ा बहुत याद रखना है इंग्लिश में, ठीक है। चलिए अगला जो है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या किसको कहते हैं? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या इसमें कहना चाह रहा है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसको PYQ के टर्म में हम लिख सकते हैं, ठीक है। जहाँ पर Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये हो गया आपका अंश, यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका अंश, ये हो गया आपका हर, ठीक है। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जिसको हम लोग PYQ के टर्म में लिख सकते हैं उसे हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। और कंडीशन क्या होना चाहिए? Q नॉट इक्वल टू 0। दोस्तों ध्यान पूर्वक से पढ़ते रहना है। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा। उसी के याद में एक शेर और भी याद आता है। अगर यह मंजिल पहाड़ है, अगर यह मंजिल पहाड़ है तो हम भी मांझी हैं, ठीक है। आपको भी पीछे डट के रहना है, ठीक है। अगर यह मंजिल पहाड़ है तो हम भी मांझी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक तोड़ेंगे नहीं, इसको तोड़ेंगे नहीं, जब तक इसको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। ये आपको ध्यान रहना चाहिए। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। तो हो जाओ तैयार मित्रों। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। और एग्जाम्पल में कैसे समझा रहे हैं हम आपको, वो आपको देखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लेते हैं 3 लेते हैं, तो ये परिमेय संख्या है। तो देख लेते हैं 3 के नीचे में 1 तो लिख सकते हैं, कुछ नहीं है मतलब 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया Q नॉट इक्वल टू 0। तो ये परिमेय संख्या है, ठीक है। अब आपसे कोई पूछे कि 3/4 परिमेय संख्या है, तो बोलिएगा हाँ है। क्यों है? तो यहाँ पे Q भी नॉट इक्वल टू 0 नहीं है। ओके, उसी टाइप से आपसे और पूछे एग्जाम्पल में कि 5/7, 1/2, 9/3, ठीक है। ये सब के सब क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है। और आपको इतना ही नहीं, आपको माइनस में दे, -2 बोले
-2 बोले तो -2/1 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी Q नॉट इक्वल टू 0 है। इसमें कहीं पे भी तो चर्चा नहीं हुआ है कि हाँ पॉजिटिव वाला ही होगा, हाँ निगेटिव वाला ही होगा। सिर्फ और सिर्फ कंडीशन क्या है, P/Q के रूप में लिखा हुआ रहना चाहिए और Q नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। जिस कंडीशन में रहेगा उसको पहले हम चेक करेंगे कि हाँ जो हमारा फुलफिल क्राइटेरिया है उसको ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, कहीं पे भी कभी भी। ठीक है, तो यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। तो उसी तरह से आप बताइए कि -2/1 है परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा होगा कि डिनोमिनेटर मतलब हर में जो हर है इसका वो नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो। कोई दिक्कत कोई परेशानी? हेलो, हाँ आप ही को बोल रहे हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से आप पढ़ाई करते चलिए, आपको लाइफ में कभी भी किसी चीज़ का दिक्कत नहीं होगा। ओके, तो चलिए अपने पॉइंट पे आते हैं। अब अगला जो है हम देख लेते हैं इसका उदाहरण। किस चीज़ का उदाहरण भाई? किस चीज़ का उदाहरण? तो जो चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं, उसी का उदाहरण देखेंगे ना, है ना? अच्छा, ओके, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे की कड़ी। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, उदाहरण का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, वो आपको पहचानना है। ओके, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कारण के साथ आपको उत्तर देना है। ओके, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर में कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। अब देखिए यहाँ पे आपको हम हल करके बता रहे हैं। पहला, प्राकृत संख्या किसको बताए थे, और पूर्ण संख्या क्या होता है? पहले पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 इस तरह से होता है। और प्राकृत संख्या कितना से स्टार्ट होता है? ये होता है 1 से 2 ... मतलब कि पूर्ण संख्या स्टार्ट होता है 0 से और प्राकृत संख्या स्टार्ट होता है 1 से। ठीक है, इतना तो आप लोग को पता हो गया होगा। तो आइए आगे का प्रोसेस देखते हैं। तो कह रहा है प्रत्येक पूर्ण संख्या, ये संख्या मतलब प्रत्येक। ठीक है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो यहाँ पे देखिए 0 कहाँ पे है, यहाँ पे ढूंढिए तो 0 नहीं है ना, 0 नहीं है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं क्या कह सकते हैं कि यह कथन असत्य है। यह कथन असत्य है। क्यों असत्य है भाई? तो हम आप लोगों को बता चुके हैं। असत्य है क्योंकि जो भी चीज़ हम इसमें जाने हैं उसको लिख देते हैं। ऐसा लिखने से आपको जो एग्जामिनर
आपका कॉपी चेक कर रहा है उसको अच्छा लगेगा और पूर्ण बहुमत के साथ आपको नंबर देगा। ओके, क्योंकि शून्य एक पूर्ण संख्या है, लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। ओके, आर यू क्लियर? ओके, चलिए अब दूसरा नंबर में क्या कह रहा है? दूसरा नंबर में कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक मतलब इंटीजर एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो आइए हम लोग इसको भी अच्छी तरह से हम लोग जानते हैं। परिमेय संख्या हम किसको बोले थे? पी वाई क्यू के टर्म में होना चाहिए। देखिए यहाँ पे पी वाई क्यू के टर्म में होना चाहिए और क्या है, क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, ये क्या है आपका पूर्णांक है और परिमेय संख्या ये हो गया आपका परिमेय संख्या। सॉरी, पहले लिखा गया है, कोई बात नहीं, आपको समझना ही है। पूर्णांक किसको बोलते हैं? जो 0 से स्टार्ट हो, ±1 ±2 इस तरह से होते हुए आगे जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, आपका पूर्णांक हो गया। तो पूर्णांक, प्रत्येक पूर्णांक, एक पूर्णांक एक पूर्णांक एक पूर्णांक, इस तरह से प्रत्येक मतलब हर किसी का। ठीक है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो अब देखिए पूर्णांक तो हम लोगों ने ये जान लिए। अब देखिए पूर्णांक का एक अंक उठाते हैं। बात के मतलब एक उठाइए और एक माइनस वाला उठाइए। ठीक है, प्लस वाला उठा लिए, माइनस वाला उठा लिए, और इसको बटा में इस तरह से लिख सकते हैं, इसको भी बटा में इस तरह से लिख सकते हैं। पी वाई क्यू के टर्म में हो गया। तो ये हमारा परिमेय संख्या हो गया, ये हमारा परिमेय संख्या हो गया। यहाँ पे क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, दोनों में देख लीजिए, क्यू नॉट इक्वल टू 0 है ना। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं वर्ड में, शब्द में, यह कथन सत्य है। यह कथन सत्य है क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक मतलब ले लेते हैं पी को पी वाई 1 के रूप में लिखा जा सकता है, समझ में आ रहा है भाई? इसलिए प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। इतना आपको एग्ज़ाम में लिखना पड़ेगा। आपको नंबर फुल उठाना है तो आपको इतना करना पड़ेगा। ओके, ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो अगला क्या कहता है कि प्रत्येक, यहाँ पे देखिए प्रत्येक परिमेय संख्या
एक पूर्णांक होती है। अब देखिए उल्टा बोल रहा है। अब देखिए तीसरा नंबर में क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या अभी ये बताएं कि परिमेय संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होगी तो नहीं होगी। अब देखिए क्यों नहीं होगी भाई, तो 4/5 हम लिखते हैं, ठीक है, ये तो परिमेय संख्या है, ठीक है। तो 4/5 को करेंगे तो 0.8 के आसपास आएगा, 0.8। तो 0.8 पॉइंट में आ गया, ये पॉइंट में आ गया। तो पॉइंट में हम देखते हैं कि इंटीजर है, ये पॉइंट में इंटीजर होगा। देखिए 0.8 आया हमारा, तो ये इंटीजर है, इंटीजर है तो नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? तो हम लोग तो देखे हैं कि 0 ± 1 ± 2 ऐसे ऐसे रहता है, तो हम उसको बोलते हैं इंटीजर, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंटीजर। जोश से पढ़िए दोस्तों। लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं, कहानी उसे कहते हैं। तो लग जाइए मित्रों, सब चीज़ छोड़ छाड़ के सभी को हताश कर देना है। तूफान में कभी हताश का, देखो तूफान में कभी ताश का पत्ता जो है, ताश का पत्ता, समझ रहे ना, तूफान में कभी ताश का घर नहीं बनता। ताश का घर बनाइएगा, तूफान में बनेगा नहीं। रोने से कभी बिगड़ा हुआ मुकद्दर नहीं संवरता। आपको रोने से, सिसकने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। तो मेहनत हमारे साथ मिलकर करिए दोस्तों, शेयर के साथ। बीच बीच में आपको मोटिवेशनल थॉट भी लाते रहते हैं। तो आपको कैसा लग रहा है ये वीडियो, आप कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको देख लेते हैं कि हाँ इसमें इंटीजर तो नहीं होगा भाई। तो ये कथन हमारा क्या हो गया? असत्य हो गया। यह कथन असत्य है, असत्य है। जैसे यहाँ पे आपको हम बताए ही हैं, तो क्या लिख सकते हैं? 4/5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्णांक नहीं है। ये तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा आपका। यह कथन असत्य है। जैसे 4/5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्णांक नहीं। ओके, तो जल्दी से जल्दी शेयर करें दोस्तों इस चैनल को। इस चैनल पे अभी आए हैं तो, क्योंकि ये चैनल अभी न्यू है, आप अपने दोस्तों को, मित्रों को जोड़ें। यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, इतना एक्सप्लेनेशन के साथ आपको कहीं वीडियो नहीं मिलने वाला है। ओके, आप देखते होंगे तो आपको पता चलता होगा, ठीक है। तो आप ये सब चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें, ओके, और क्लास में बने रहें हर बार। तो दोस्तों ये लीजिए, आपका क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्या, क्या कह रहा है? 5 परिमेय संख्या। यहाँ पे देखिए 5
परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है आपको। ठीक है, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या। ठीक है, तो कभी भी आप परिमेय संख्या निकालने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। क्या कह रहा है, 1 और 2 के बीच, यहाँ मान लेते हैं 0 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना निकालना है हमको, 1 और 2 के बीच में कितना, 5 परिमेय संख्या। तो 1 परिमेय संख्या, 2 परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्या, 4 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या। और 1 से 2 के बीच में कितना टोटल हो जाएगा, तो मतलब 5 + 1, 5 + 1 इसको लिख सकते हैं, मतलब 6 के बराबर। हम 2 कंडीशन से, 2 तरह से, 2 टाइप से हम आपको बता रहे हैं। ओके, आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो चैप्टर चल रहा है पूरा बेसिक की तरह है। उसके बाद हम उदाहरण के बाद हम लोग चैप्टर पे आएंगे। चैप्टर कभी आपको अच्छा समझ में आएगा जब आपको उदाहरण, बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। ओके, तो जो भी दोस्त लोग नहीं जुड़े हैं उनको जोड़िए, आप शेयर कीजिए सोशल मीडिया पे। अपने जो गांव कस्बे के लोग नहीं देख पाते हैं उनके तक ये वीडियो पहुंचाइए, व्हाट्सएप से, फेसबुक से, जैसे भी आपको इच्छा हो उस टाइप से करके आप इसको पहुंचाएं। ओके, तो आपका बहुत बहुत मैं आभार रहूँगा। तो आइए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उदाहरण नंबर 2 है। क्या कह रहा है कि 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो अब देखिए, इसके बीच में 5 परिमेय संख्या हो गया, ये 2 है, तो मतलब कहने का मतलब 5 परिमेय संख्या आपको बता रहा है, उसमें से एक जोड़ देना है। क्योंकि देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ तक ख़त्म हो रहा है ना। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि 1 को कैसे लिख सकते हैं। 1 × 6/6 लिख सकते हैं। 2 को कैसे लिख सकते हैं, तो 2 × 6/6, ये कितना हो जाएगा, तो 6/6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 12/6 हो जाएगा। 12/6 करेंगे 2 आएगा, 6/6 करेंगे 1 आएगा। चलिए, ये हमारा नंबर ये हो गया, एक हमारा परिमेय संख्या ये हो गया। ठीक है, 2 हम लोगों ने निकाल चुके हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिएगा कि ये और ये हमारा क्या हो गया, परिमेय संख्या। इसके बीच में जो नंबर आ रहा है, ये नंबर आ रहा है, उसी को हम लोगों को निकालना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कौन कौन है, तो 6 वाला नहीं लेना है, 7 से लेना है। 7 लेना है, फिर 8 लेना है, फिर 9 लेना है, फिर 10 लेना है, फिर 11 लेना है। 5 हुआ, 5 काउंट कर लीजिए। और नीचे में क्या रहेगा, बेस दोनों का सेम है,
तो सभी में 6 6 6 6 6 कर दीजिए और कॉमा इस टाइप से दे दीजिए। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इतना करके आप लिखेंगे एग्जामिनेशन में तो आपको बहुत ही लाभ मिलेगा।